हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 53 और आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम टॉपिक समझेंगे नेचर्स, मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ऑफ पार्टनरशिप डीड ना होने की वजह से क्या होता है उसको समझेंगे। पार्टनरशिप अगर होती है तो उसमें क्या क्या बिजनेसेस में रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस होती है उसको देखेंगे। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद रूल्स एंड एप्लीकेबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट and the features clear and clear for difference, change in profit, appropriation of profit with difference, fixed and fluctuation में difference and capital and current capital में difference देखेंगे। और लास्ट रहेगा मेरा इन सब का जनरल एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर किसी भी फर्म को बनाने के लिए, किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को करने के लिए, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी होता है। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पर्सन टू एक्वायर टू शेयर प्रॉफिट ऑफ फर्म। यानी कि प्रॉफिट जो फर्म हमें निकाल कर देती है कैपिटल के थ्रू, हम जो कैपिटल लगाते हैं उसमें फर्म में, वो जो फर्म हमें प्रॉफिट देती है उसको हम बराबर हिस्से में बांट दें कैपिटल के अनुसार, उसे हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। फर्म का फीचर्स क्या होता है तो देखो, फर्म का फीचर्स बहुत सारे तरीके का होते हैं। पहला, इसमें तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसमें तुम्हारे पार्टनरशिप डीड के काम होते हैं, ड्राइंग होता है, कैपिटल होता है, इंटरेस्ट होता है। ये सारी चीजें तुम्हारे इसके अंदर मिलेंगे। मेन फीचर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, देखो इसका मेन फीचर क्या होता है, पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। पहला टू एंड मोर पर्सन, दो व्यक्ति से ज्यादा अगर हो तो उसे हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पार्टनरशिप सोच के हम बना सके ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं बना सकता है। वो बना सकता है तो सोल प्रोप्राइटर या फिर सीधा कंपनी। पार्टनरशिप बनाने के लिए दो व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए इसमें दो व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति होनी मैंडेटरी होती है। दूसरा दूसरा आएगा एग्रीमेंट। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चालू करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन करनी चाहिए ताकि आगे जाकर विवाद ना आए किसी भी चीज के मुताबिक। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हम पैसा उससे ज्यादा दें, कैपिटल हम ज्यादा लगाएं तो हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, हमें डिविडेंड भी चाहिए, हमें सैलरी भी चाहिए अगर हम काम करते हैं उसमें। इसलिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन किसको बनती है तो पार्टनरशिप डीड में, जो भी देखेंगे आगे। फिर आता है एलिमेंट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं एक्सचेंज बिजनेस प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस आती है, कोई भी बिजनेस, जो भी बिजनेस चालू होती है पार्टनरशिप में, फंडामेंटल में या फिर कंपनी में या फिर सोल प्रॉपर्टी में, सब के सब पहला मोटिव रखती है कि ये प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव। यानी जितनी भी बिजनेस शुरू होगी पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटर में या फिर बिजनेस कंपनी में, वो सारे प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होने चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट मोटिव। दूसरा आएगा, तीसरा हो जाएगा लीगल एंटिटी। यानी कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए ताकि कंपनी हमारे और पार्टनरशिप हमारे एक वजूद चले, एक तो ब्रांड बने। इसलिए ब्रांड को बनाने के लिए हमें एक लीगल नेम चाहिए, एक लीगल एक्शन और एक लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। इसलिए बिजनेस को आगे होना जरूरी होता है। इसको लिख सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी एग्रीमेंट होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए और टू एंड मोर पर्सन होनी चाहिए।
फिर आता है क्या, फिर आएगा मेरा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं शेयरिंग प्रॉफिट। मतलब जो फर्म हमें पैसा कमा कर देगी, उस पैसे को हम अपने पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटेंगे, उसके बारे में बताना मैंडेटरी होता है। और इसे हम बांटेंगे किस तरह से, जो पार्टनर्स डीड में लिखा हुआ रहता है रेशियो, उसके हिसाब से। तो मेरा ये भी खत्म हो गया, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो हमें दो व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति होगी तभी हमारा पार्टनरशिप फॉर्म चालू होगा। दूसरा, मेन फीचर ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट, जो कि रहेगा 12 मोड पर्सन एग्रीमेंट, प्रॉफिट मोटिव, सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड प्रॉफिट। दो व्यक्ति से ज्यादा होने चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होनी चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, और शेयरिंग प्रॉफिट होनी चाहिए। इसके बाद आएगा मेरा कि राइट क्या है। राइट ऑफ पार्टनरशिप, पहला आएगा मेरा शेयरिंग प्रॉफिट। हम प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, हम जो फर्म हमें पैसा देगी हम उसे अपने आप अपने मन से प्रॉफिट को बांट सकते हैं अपने पार्टनरशिप के मौजूद। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट। दूसरा आएगा मेरा कंडक्ट, यानी हम किसी भी प्रॉफिट, किसी भी जो हमारे अनवांटेड प्रॉफिट होती है उसको भी हम किसी भी चीज से बंटवा सकते हैं। हम अपने पार्टनर में बांटना मैंडेटरी करवाते हैं, इसलिए हम कंडक्ट भी करा सकते हैं कि ये हमारे बांटे गए प्रॉफिट है, कंडक्ट में जाएगा। फिर आएगा मेरा डिसअलॉटमेंट। डिसअलॉटमेंट, मानो कोई व्यक्ति नए आ रहे हैं, मानो जैसे कि ये एक पार्टनर है, ये भी पार्टनर, ये जो पार्टनर थे दोनों पहले ये दोनों फॉर्म चलाते थे, बट एक और फॉर्म के पार्टनर आने वाले हैं सी पार्टनर। तो क्या सी पार्टनर इसमें आएगा? अगर ये दोनों ने एग्री किया तो वो आ सकता है, बट अगर एक ने भी उसे एग्री नहीं किया तो वो नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं डिसअलाउ, उसका पावर होता है डिसअलाउ। फिर आएगा मेरा इंटरेस्ट। हम ये देख के चलते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सेक्शन 13 में ये लिखा गया है कि जब एग्रीमेंट तुम्हारा नहीं बनाया गया था उसमें जब तुम कंपनी को लोन दोगे, जब तुम फर्म को लोन दोगे तो उसमें तुम्हारा बनेगा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं बना हुआ था, तो वो सेक्शन 13 के हिसाब से तुमको 6% का इंटरेस्ट देगा, और इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट 6%। फिर आएगा पांचवा, जॉइंट ओनर। मतलब दो व्यक्ति, दोनों कंपनी या फिर एक जो है ए लिमिटेड कंपनी है और ये जो बी लिमिटेड कंपनी, दोनों मर्ज हो जाएगा तो ये जॉइंट ओनर बन जाएगा। जैसे कि वोडाफोन, वीआई और वोडा दोनों ने मिलकर एक वीआई बना दिया और उसे हम कहेंगे जॉइंट ओनर। ये हमारा खत्म राइट ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें हम शेयर प्रॉफिट, कंडक्टेड, डिसअलॉटमेंट, इंटरेस्ट रेशियो और जॉइंट ओनरशिप रखते हैं। इसके बाद आएगा मेरा आएगा लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप का मेनली लायबिलिटी होता है कि जो पार्टनरशिप अपने फर्म में काम कर रही है वो पार्टनरशिप किसी और के फर्म में काम नहीं कर सकती है, पर वो उस फर्म का जानकारी उस फर्म को नहीं दे सकता। तो इसको हम लिख सकते हैं पहला में, तो नॉट कैरी ये हमारे इंफॉर्मेशन को किसी और के बिजनेस में नहीं बांट सकते, किसी और बिजनेस को नहीं दे सकते। दूसरा आ जाएगा मेरा प्रॉफिट प्लान फॉर्म। मानो कि ये एक पार्टनर है, इसके पास अनवांटेड प्रॉफिट आ रही है, ये इससे ऑर्डर दे कमीशन पे आए, लेकिन जितने भी प्रॉफिट आएंगे ये प्रॉफिट सीधा फर्म को देगा, फर्म फिर से बांटेगा ऑल पार्टनर्स में,
तब जाकर ये पूरे के पूरे प्रॉफिट हमारे इक्वल रेशियो में बटाए जाएंगे। तो इसका आ जाएगा इक्वल प्रॉफिट। फिर ये तो हमारा हो गया, बट एक और लायबिलिटी है जो कि पार्टनरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप का एक और लायबिलिटी होता है, वो है किसी और के बिजनेस में ज्वाइन नहीं होना। मान लो कि हम जब बिजनेस चालू किए हैं, हमारा जो फर्म है, ये जो फर्म है, ये फर्म इस पार्टनर के थ्रू चल रही है, बट यही पार्टनर इस फर्म को एक और फर्म चला रही है जो किसी और ओनर का फर्म है। तो ये जो पार्टनर है इस फर्म को भी, और ये जो पार्टनर है इस फर्म को भी चला रहा है, तो वो दोनों को फर्म एक साथ नहीं चला सकता। इसलिए इसे हम कह सकते हैं नो सेपरेट। यानी कि तीसरा पॉइंट है मैं लिमिटेड ऑफ पार्टनरशिप का नॉट कैरी इक्वलिटी एंड नो सेपरेट। अब आएगा हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप डीड एक लिखित एग्रीमेंट होता है। हालांकि पार्टनरशिप दो पहलू पे बनते हैं, पहला ओरल और दूसरा एग्रीमेंट के बेस पे। तो ओरल के बेस पर पार्टनर बनता है और एग्रीमेंट के बेस पर भी पार्टनर बनता है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, जिसमें ये मैंडेटरी तो नहीं होता है, बट ये कंपलसरी भी नहीं होगा। ये जरूरी होता है हर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, ताकि उसके फ्यूचर में जाकर विवाद शुरू ना हो। अगर ओरल हुआ तो हाँ, माना कि ओरल है बिजनेस, बट वो फ्यूचर में जाकर विवाद के रूप में बदल सकती है। लेकिन जो मैंडेटरी रहता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो फ्यूचर में जाकर अगर विवाद चालू हुआ तो इस एग्रीमेंट के थ्रू वो बचाई जा सकती है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा जाएगा नेम, दूसरा नेम ऑफ पार्टनर, तीसरा नेचर ऑफ फर्म, चौथा एड्रेस ऑफ फर्म, पांचवा शेयरिंग प्रॉफिट, रेशियो, छठा सेपरेट इक्विटी, सातवां मेरा जाएगा क्या? वो हो जाएगा मेरा आठवां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नौवां 9 नंबर हो जाएगा मेरा क्या? तो ड्राइंग ड्रू बोर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे बोलो ड्रोन। तुम्हें अगर इतना याद रखना होगा, ये बहुत ही काफी है किसी भी एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए और किसी भी एग्रीमेंट का बेसिक नॉलेज। पार्टनरशिप डीड में हमारा नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द एग्रीमेंट, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें जो एक एग्रीमेंट में लिखी जा सकती है, वो सारी चीजें इसमें मैंडेटरी होती है। लेकिन सिर्फ मेन तीन चीज होती है, ड्राइंग इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये हुआ तो एग्रीमेंट माना जाएगा कि फुलफिल है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या रहेगा? इसमें नेम, फर्म, लोन, इंटरेस्ट, कैपिटल एंड ग्लोबल का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड खत्म। पार्टनरशिप डीड का अगर पार्टनरशिप डीड ना हो किसी भी कंपनी के पास, किसी भी पार्टनरशिप कंपनी के पास, तो उसको कैसे करें जब आगे जाकर कुछ फ्यूचर में होगा? तो देखो, मान लो कोई पार्टनर है, ये फर्म है, इस फर्म में 3 पार्टनर हैं जो इस फर्म को चला रहा है, और ये जितने भी पार्टनर है, ये पार्टनर ओरल एग्रीमेंट किए हैं, यानी कि बोल करके हाँ ये सब होगा, ये सब होगा, ये सब होगा। तो ये तीनों जो पार्टनर है, ये ओरल एग्रीमेंट किया है। अभी तो ठीक है, क्योंकि पार्टनर से फर्म अभी उसे पैसे नहीं दे रही है, बट जब फ्यूचर में जाकर 5 साल के बाद वो फर्म उस पार्टनर को पैसा देगी, तो किसी के मन में
ये चलेगा कि हमारे पास इतना पैसा क्यों हो रहा है, इसको इतना पैसा क्यों मिला, हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, ये पैसा क्यों कम ज्यादा ले रहा है। यानी कि पूरे पार्टनर में विवाद खड़ा हो सकता है, और जब विवाद खड़ा होगा तो कोर्ट में मामला जाएगा, और कोर्ट वाले किसको देखेंगे कि तुम्हारे पास एग्रीमेंट है या फिर नहीं है। अगर एग्रीमेंट तुम्हारे पास नहीं है तब जाकर कंपनी एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 के तहत तुम्हारे सारे के सारे एग्रीमेंट को फुलफिल कर सकता है। वो उसमें क्या क्या होगा, जब तुम्हारे पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं होगा उसमें तुम्हारा लिखाया जाएगा कि फर्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो इक्वल हो जाएगा, दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो इक्वल हो जाएगा, तीसरा लोन का पैसा 6% हो जाएगा। तुम सोचते हो कि 12% हो लेकिन 6% ही मिलेगा और उसी हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। चौथा इसमें प्रॉफिट सेलिंग इक्वल हो जाएगा, यानी कि मेनली चार चीजें होती हैं। तुमको पैसे ड्राइंग का नहीं मिलेगा, तुम सोचते हो कि पैसे मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा। एक और है सैलरी, वो इक्वल हो जाएगा या फिर नहीं। तो अगर तुम्हारे पास पार्टनरशिप नहीं है तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सेक्शन 13 में ये सारे लिखे गए हैं कि अगर किसी पार्टनर के पास एग्रीमेंट नहीं है तो उसमें उस फर्म के पास जितने पैसे हैं वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा सारे पार्टनर के पास। अगर पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, उस पार्टनर वो जो पार्टनर है वो उस फर्म को चला रहा है तो उस पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। जब कैपिटल निकाला, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं किसी भी फॉर्म से तो उसका इंटरेस्ट नहीं लेगी फर्म, और जब हम कैपिटल देते हैं फर्म को तो कैपिटल जो फर्म होती है फर्म उसका इंटरेस्ट में नहीं देगी। यानी कि इसमें ओवरऑल ये चीज है कि इसमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है कुछ चीज नहीं। इसमें एक चीज मिलेगी जो कि तुम्हारा लोन का पैसा, जब तुम फर्म को लोन दोगे तो उसमें तुम्हारा 12% होगा, पर जब तुम्हारा विवाद शुरू होगा तो तब एग्रीमेंट के थ्रू नहीं, तुम्हारे देने के थ्रू ये दिया जाएगा कि तुम्हें 6% के हिसाब से लोन दिया जाएगा फर्म के द्वारा। एग्रीमेंट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, एंड ये अब रूल्स ऑन एप्लीकेशन है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट का। देखो हमने 11th में देखा था कि पीएल अकाउंट और अभी देख रहे हैं एप्रोप्रिएट अकाउंट। पीएल अकाउंट और एप्रोप्रिएट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? पीएल और पीएल में तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है जो पूरे बिजनेस का निकाला जाता है, सैलरी से लेकर कमीशन तक, कमीशन से लेकर विड्रॉवल तक, विड्रॉवल से लेकर कैपिटल, सारे को मिलाकर उसका एक नेट प्रॉफिट निकलता है, उसमें ये तुम्हारा पीए कहना है। लेकिन ये जो एप्रोप्रिएट पार्टनरशिप होगा इसमें तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तुम्हारे फर्म का जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिवाइड किया जाता है इक्वली, और वो सेम रेशियो में जो एग्रीमेंट में लिखा होता है उस रेशियो में सारे पार्टनर्स को इस पैसे में डिवाइडेड कर देते हैं। तो ये जो एप्रोप्रिएट अकाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये जो है वो नेट प्रॉफिट निकालने का काम करता है। हालांकि इसके आगे भी देखेंगे फिर आता है इसका प्रॉफिट एंड रूल्स एंड एप्रोप्रिएट अकाउंट का फीचर क्या होता है। तो देखो जो पीएल है ये तो तुम्हें पता है कि ये हमेशा ये नेगेटिव बैलेंस शीट अकाउंट निकाल सकता है, लेकिन ये जो एएलपी है ये हमेशा पॉजिटिव बैलेंस शीट अकाउंट। दूसरा जगह पीएल हमें
बैलेंस शीट में भेजने का इजाजत रहती है और ये हमें नहीं देता। ओके, एक और देखते हैं जो कि मेरा का इट इज नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। और है ये जितने भी पार्टनर्स है ये परपेचुअल, इतना देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमारे फर्म के पास जितने प्रॉफिट होते हैं उसको रेशियो में बांट कर पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही हमारा हो जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। इसके बाद देखते हैं कि पीएल अकाउंट एंड पीएल ए में डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, तो देखते हैं। लाइक हमारा पीएल एंड पीएल और ए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट, तो डिफरेंस क्या होगा। पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा और ये जो आएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा ये हमारा एसेंशियल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये कितने वे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डिवाइड किया जाता है प्रॉफिट। फिर ये हमारे एक्सपेंस में डेबिट होती है, और एक्सेप्ट, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे एप्रोप्रिएट अकाउंट में फॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम मैं मैचिंग पेज पर होगा, ये हमारा हो जाएंगे मैचिंग प्रिंसिपल नॉट प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉट तो मैच करता है, कंपटीशन मैच नहीं करेगा। ओके, अब ये तो देख लिया पीएल और पीएल ए में। अब देखते हैं चेंज चार्ज अगेन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर से लाइन कौन, यहाँ लिखते हैं चार्ज और यहाँ लिखते हैं एप्रोप्रिएट। ठीक है, फर्स्ट ये हमारे इंडिकेट करवाते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं प्रॉफिट को, तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट, और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट, फिर आएगा दूसरा ये डेबिट होते हैं और प्रिंसिपल यानी कि डेबिटेड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चार्ज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड के साइड पे जाते हैं, डेबिटेड, और ये जाएंगे हमारे लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तीसरा जाएगा मेरा ये नेसेसरी होता है, चेंज करवा सकते हैं लॉस, तो नेसेसरी चेंज, और ये हमारा एप्रोप्रिएट अकाउंट। ठीक है, फिर जो लाएगा लास्ट में ये इंटरेस्ट और चार्ज और एप्रोप्रिएट अकाउंट में ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस। चार मेनली चार डिफरेंस होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल। कैपिटल फिक्स में वो सारे आएंगे जो
हमारे प्रॉफिट को स्टेबल रखती है, उसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं लाती। बट जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें हमारा नेगेटिव बैलेंस आती है, तो हमारा प्रॉफिट भी आती है। तो नेगेटिव बैलेंस और प्रॉफिट बैलेंस को मिलाकर जो प्रॉफिट बैलेंस आएंगे वो हमारा होंगे फ्लक्चुएशन कैपिटल और फिर कैपिटल हमारा नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा। फिर कैपिटल एंड करंट में आएंगे। करंट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पांचवा आएगा मेरा क्या, डिफरेंस बिटवीन पीएल एंड एलपीएल। इसको देखते हैं, पीएल एंड एलएल। ये हमारे लिमिटेड लायबिलिटी होती है और ये हमारे अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये हमारे जो 1932 पे 10 बनती है, ये 2008 में 10 बनती है। ये ऑप्शन होती है बट ये नेसेसरी होती है। इसमें करंट लॉ, इसमें करंट लॉ नहीं, इसमें लॉ प्रॉपर्टी के होता है, प्रॉपर्टी लॉ फॉलो किया जाता है। ये सेपरेट लीगलिटी होती है, ये यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे डिवाइडेड किए जाते हैं। जनरल एंट्री में क्या होंगे, तो जनरल एंट्री सीधा सीधे हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल का, ड्राइंग का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट एंड सेल की रेशियो का। इसमें जो कैपिटल मान लो इसने फर्म के पास पैसा आया तो वो डेबिट हो जाएगा और किसी से पैसा लिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। देखो कैसे, एक दूसरे पे पूरा का पूरा कम है। पहला ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग कर लिया। मान लो कि ड्राइंग है, जो पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला तो फर्म के पैसे से जो पार्टनर है उससे से पैसा निकाला तो फर्म का पैसा घट गया और पार्टनर का पैसा बढ़ गया। तो यहाँ लिखेंगे जिसका पैसा घटा उसको डेबिट, जिसका पैसा बढ़ा उसका क्रेडिट। तो फर्म अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट, जिसका पैसा घटा और जिसका पैसा बढ़ा, जिसका पैसा घटा वो भैया और जिसका पैसा बढ़ा उसका सीआ। इंटरेस्ट भी सेम वही होगा, जिसका पैसा घटा उसका सीआ और जिसका घटा उसका सीआ। इंटरेस्ट में हम कंपनी से पैसे ले रहे हैं और वो पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हमारा जो पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो मेरा क्रेडिट और ये मेरा डेबिट, क्रेडिट और डेबिट आ जाएगा। फॉर्म अकाउंट मेरा जाएगा पार्टनर। सेम इसी तरह से जाएगा सारे क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो भी निकलती है कि कैसे ये बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अगले क्लास में हम देखेंगे इन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है इसका क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद।